इसके पिछले क्लास में सवाल नंबर 30 तक पढ़े हुए थे। आज की क्लास में पढ़ना है सवाल नंबर 31 से। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज, इसका नाम ए, बी और सी। एक समकोण त्रिभुज में एक वृत्त क्या है, अंतः स्थापित किया गया। इसके अंदर क्या है, एक वृत्त को स्थापित किया गया, अंतः स्थापित। अंतः स्थापित किया गया है। समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई, एक का 15 सेंटीमीटर है ना, और दूसरा का क्या है 8 सेंटीमीटर। 15 8 तो ये कितना हो जाएगा 17। पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो हमसे पूछा गया है अंतः वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इस वृत्त की त्रिज्या कहाँ से, यहाँ से ना होगा, या फिर यहाँ से, या फिर यहाँ से। इसका ऊंची हो गया, केंद्र हो गया, नहीं। हाँ, तो अंतः त्रिज्या क्या होता है। अंतः त्रिज्या को कौन सी द्वारा डिनोट करती है, पहले बताइए। स्मॉल आर से। किससे, स्मॉल आर। नहीं, क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अब बटा 2। ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 15 प्लस बेस कितना है 8 माइनस कितना हो जाएगा 17 बटा 2। 15 8 कितना होता है 23 माइनस 17 बटा 2। छटाएंगे 6 बटा 2 मतलब कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32। बनाने में दिक्कत है नहीं। सवाल नंबर 32, यदि L एक्स वाई जेड का क्या है परिकेंद्र। ये वो त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है नहीं पता है। ए बी सॉरी एक्स वाई जेड इसमें लिखना है। क्या चाहिए, एक्स वाई और जेड का परिकेंद्र कौन है एल। इसका परिकेंद्र कौन है एल। ठीक है। तो x का मान जो दिया है वो 40 है। क्या है 40। तो परिकेंद्र इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। उसके बाद y z l परिकेंद्र कब बनेगा, जब ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर। परिकेंद्र के मतलब क्या समझ रहे हैं कि ये त्रिभुज जो बना हुआ है ना, इसके बाहर क्या है एक वृत्त है। जैसे हम प्रैक्टिकली समझे इसको तो हम ये कह सकते हैं पूरा कर्नल को छू रहा है। ठीक है। और क्या करेंगे, इसमें जब हम लाइन खींचना शुरू करेंगे तो इधर से एक लाइन जाएगा और दूसरा लाइन इधर से और तीसरा लाइन इधर से हो जाएगा। और ये जो केंद्र हो जाएगा बीच का क्या हो जाएगा, ये केंद्र हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र में क्या होता है, वृत्त बाहर बना होता है और अंतःकोण में वृत्त कहाँ बना होता है, अंदर बना होता है। ठीक है। हाँ ठीक। तो हमें पता करना है, तो पता है आपको कि ये कौन सी है, वृत्त है और इसकी त्रिज्या खींची गई है। दोनों त्रिज्या की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, बराबर होगी यानी सीधा निष्कर्ष निकलता है ये कोण आपस में बराबर होगा।
अगर ये 80 है तो बाकी का कोण मिला के 100 है, तो ये अपना 50 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 50। हमें YZL चाहिए था, YZL का मान कितना पता चला 50। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित हो तो त्रिभुज क्या है। अब देखिए यहाँ पे अगला की चर्चा करते हैं कि ई कौन चीज है, एगो वृत्त। ठीक है, अब बताइएगा जब बात परिकेंद्र का आता है तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज होता है। कौन चीज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ पे बनता है, हाइपोटेनस। ठीक है, उसके बाद में यदि यही क्या हो न्यून कोण हो तो इसमें परिकेंद्र कहाँ पे बनता है, बीच में बनता है। और वही ये बीच में बनता है। और वही अगर क्या हो कि अधिक कोण हो, कौन कौन अधिक कोण, तो इसका जो परिकेंद्र बनता है वो हमेशा कहाँ बन जाता है, या तो इधर बन जाएगा, या तो इधर बन जाएगा, नहीं तो ये इधर बन जाएगा, नहीं तो इधर बनेगा। ठीक है, जैसे हम समझ सकते कि अपना क्या है, ये कौन त्रिभुज है वो नहीं लिखा गया है। ठीक है, केवल है यदि किसी त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित हो तो त्रिभुज कौन त्रिभुज होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि ये कौन सा त्रिभुज है, ये अधिक कोण। ठीक है, या फिर ऐसे ना बना करके इसको ऐसे बनाया जा सकता है अधिक कोण को। चलो मानिए कि इधर से लाइन एक गया है और दूसरा इधर से ऐसे आया है। ठीक है, और इसका इधर से ऐसे मिला है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि परिकेंद्र कहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे बनेगा है, इसे बराबर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, या फिर वही ऐसे ना समझ के अगर हम समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसे एक क्या है, वृत्त है और इसमें इधर से लाइन है और दूसरा क्या है, इधर है और फिर इधर। ठीक है, तो इसका परिकेंद्र यानी वृत्त का जो केंद्र है ये कहाँ पे बनना पसंद करेगा, यहाँ पे बनना पसंद करेगा। ठीक है, अगर हम वृत्त को अधिक कोण को ऐसे बनाते हैं तो इस साइड में बनेगा, अगर ऐसे बनाते हैं तो इस साइड में बनेगा। या तो इधर बन सकता है, नहीं तो इधर बन सकता है, लेकिन बाहर जो बनेगा परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित है, किसमें, तो अधिक कोण त्रिभुज में, यानी एब्सोल्यूट एंगल हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नानी दिक्कत है। अगर वही समकोण होता तो कहाँ बनता, हाइपोटेनस पर। वही क्या है कि न्यून कोण होता तो बीच में केंद्र पे, और अधिक कोण त्रिभुज है तो बाहर या तो इधर नहीं तो इधर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या की लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर। कोई समबाहु त्रिभुज है, ये है ए बी और सी, उसके आगे दिया परित्रिज्या की लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर। परित्रिज्या क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। चलो इधर से हम इधर खींच देते हैं, इधर से इधर
खींच लेते हैं और इधर से इधर खींच लेते हैं। परित्रिज्या कहे तो कितना हो जाएगा 10। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना हो गया इसका 10। तो अंतः त्रिज्या क्या होगा? परित्रिज्या कितना है 10। तो ये सब फोटो अगर ना समझ के केवल आप छोटी सी बात याद रखिए तो ज्यादा बेहतर, ठीक है। इस सब पर ध्यान ना दे करके याद रखिएगा। यहाँ पे स्मॉल आर और यहाँ पे कैपिटल आर, कोई भी त्रिभुज, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इसका रेशियो 1:2 के, बड़का आर बड़ा होता है, छोटा आर छोट होता है, ठीक है। इसको कौन सी कहते हैं? अंतः त्रिज्या कहते हैं, जबकि इसको कौन सी कहते हैं? परित्रिज्या कहते हैं। जो बाहरिया वृत्त बनेगा उसमें त्रिज्या बनाएगा तो ये वाला बात आएगा, और जो अंदर में वृत्त बनेगा ओकर त्रिज्या होगा, ये बात होगा, ठीक है। तो इसमें परित्रिज्या बाहरी वाला दे दिया है, कितना बाहर वाला दिया है 10। 2 का मान 10 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा 5। बस इतना रिलेशन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चल अगला सवाल देखते हैं 35 नंबर। किसी समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या क्रमशः कितना है? 3 सेंटीमीटर और 12.5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या? सबसे पहले एक बात दे दिया है, बहुत ही सुंदर बात है। कौन सी है? समकोण त्रिभुज है, जो कि बातों को बहुत आसान कर देता है। चल तो हमें कि इतना तो कंफर्मेशन है कि भाई जो होता है इसका A B C, परित्रिज्या समकोण में कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे, ठीक है। और इसमें अंतः त्रिज्या यानी अंदर त्रिज्या एगो बन रहा है, और एगो कौन? परित्रिज्या यानी इस पे बन रहा है। तो परित्रिज्या 12.5 सेंटीमीटर है। कितना है? 12.5, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है कितना है? 12.5 है। तो कंफर्म है कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितना हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? नहीं। और अंतः त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है, लगे R बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बटा में कितना 2। परपेंडिकुलर नहीं पता तो B रहने देते, बेस भी नहीं पता तो B रहने देते, माइनस H का मान कितना है 25 और बटा में कितना 2। और खूब सुंदर बात है कि यहाँ पे अंतः त्रिज्या का मान पहले से दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 3। इधर से आएगा 3 गुना 6, इधर माइनस में 25, इधर में आकर के प्लस का कितना हो जाएगा 25, यानी P प्लस क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 25 कितना हो जाएगा 31, यानी P प्लस B का जो मान है वो कितना है 31। तो हमें कोई मान यहाँ पे और यहाँ पे रखना होगा जिसका योग कितना हो जाए 31 हो जाए, और क्या है पाइथागोरस थ्योरम का भी फॉलो कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 25 से सीधा 24 होगा, तो 24 होगा तो यहाँ वाला क्या होगा 7 होगा ना। 24 और 7 मिलके कितना हो जाता है 31 हो जाएगा, और पाइथागोरस थ्योरम का भी रूल फॉलो करेगा। तो यहाँ पे अपना कितना हो गया रहेगा 24, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 7, ठीक है। तो हमसे और कौन सी पूछा गया है? त्रिभुज के क्षेत्रफल बताइए। तो अब तो हमने के त्रिभुज के क्षेत्रफल पता करना बहुत आसान काम हो गया। नहीं, क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई 12 सत्ते 84, ऑप्शन नंबर बी जाएगी, ठीक है। इसमें अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या पे बहुत ज्यादा गौर से ध्यान देना है, अंतः केंद्र और परिकेंद्र पे ध्यान देना है, ठीक है। तब जाकर के सवाल क्लियर हो, पीछे के थ्योरम पढ़ने से और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा। एक समकोण त्रिभुज ABC में समकोण वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर A, B और C में समकोण वाली भुजा की लंबाई कितना है 5 है और 12। समकोण वाली भुजा यही ना दोनों हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 13, ठीक है। हाँ,
त्रिभुज ABC में वृत्त अंकित है। अब कह रहा है कि ABC जो त्रिभुज है ना, इसके अंदर ABC में एक वृत्त क्या है, अंकित है। तो हमसे इंफॉर्मेशन दे रहा है, परित्रिज्या नहीं अंतः की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो बहुत आसान बात है, कौन सी, अंतः त्रिज्या पता करना। स्मॉल r इक्वल टू जानते हैं परपेंडिकुलर प्लस कौन चीज बेस माइनस कितना हाइपोटेनस बटा 2, 12 और 5 17, 17 में से 13 जाएगा, कितना हो जाएगा 4/2। काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। चलो सवाल नंबर अगला देखते हैं, सवाल नंबर 37। यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना 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 दिया होगा, कोई भी त्रिभुज होगा, इसका भुजा के अनुपात देखते हैं। ये A है, ये B है और ये C है। भुजा के अनुपात 5, 7 और 8 है। 5, 7 और 8 हो गया। तो उसकी परित्रिज्या का अंतः त्रिज्या से अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो अंतः त्रिज्या खूब आराम से पढ़ रहे हो इस समय से। R इक्वल टू, अब इस समकोण त्रिभुज है नहीं, तो इसमें कर देंगे A प्लस B, इसको A मान लेते हैं, ऐसे ना मान के इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। शुरू वाला दिया होगा जॉइंट A है और बाद वाला B है और B कौन सी है C हो जाएगा, ठीक है। A प्लस B माइनस C बटा 2, क्लियर है। ये कौन सी होता है अंतः त्रिज्या, ठीक है। अब परित्रिज्या के फॉर्मूला क्या होता है, या फिर ये तो समकोण के लिए होता है, इसको ना लगा करके हम ऐसे देखें ज्यादा बेहतर होगा। R इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बटा सेमी पेरीमीटर, ठीक है। बाई 2 नहीं होता, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बटा सेमी पेरीमीटर। और कैपिटल R का जो मान होता है वो क्या होता है, ABC बटा में ABC बटा में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो समझिएगा, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे निकाल सकते हैं, इसका विषमबाहु त्रिभुज है, इसका यूज होगा हीरोन सूत्र का यूज होगा, ठीक है। हीरोन सूत्र का यूज करके एरिया निकाल लेना है ट्रायंगल का। सेमी पेरीमीटर सब कुछ जोड़ करके 2 से भाग देना है, ठीक है। तो ये दोनों पता हो जाएगा आपको। कैपिटल R में ABC का मान पता करना है, मतलब ABC तीनों को गुना कर देना है और 4, यहाँ पे जो एरिया निकालेंगे वो एरिया कहाँ यहाँ पे रख देंगे। हमसे पहले कहा है कि परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या, तो परित्रिज्या वाला नीचे वाला क्या करेंगे ऊपर और ऊपर वाला क्या करेंगे नीचे रख करके कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा सॉल्यूशन लंबा होगा, ऑप्शन मिल जाएगा। आया बात समझ में ना? हाँ, आगे देखते हैं। यहाँ पे 38 नंबर, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु एगो तक कौन सी है सम और दूसरी का कौन सी, दो गो भुजा आपस में बराबर है। तो चलो करते हैं। ABC एंगल A का 2 गुना 2, ठीक है। B और C, जिसमें AB AC के बराबर है। AB कौन सी है, AB इसको ऐसे ना बना करके आपको क्लियरिटी होगा कि ऐसे बना दे। A
जो है किसके बराबर है, AC के बराबर है। एंगल A है जो वो 2 एंगल B के बराबर है, 2 गुना। अगर ये कितना हो जाएगा 45, तो इसको कितना कहेंगे 90, ठीक है। उसके बाद AB का मान 4, ये कितना हो जाएगा भाई, यो 45 हो जाएगा ना। AB का मान 4, तो E जो है इसके बराबर है, तो ये कितना हो गया 4 हो गया। तो E कितना हो जाएगा, समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये आधार है और ये कौन सी हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ का कर्ण पता करना है, 4 चौका 16 और 4 चौका 16, 16 16 32, यानी कितना हो जाएगा 4√2। क्लियर। अंतः त्रिज्या का परित्रिज्या के साथ कौन सी चाहिए, अनुपात चाहिए। फिर से वही बात, तो इसमें कौन सी है बात, बहुत आसान किया जा सकता है, ठीक है। जैसे पहले अंतः त्रिज्या है, तो यानी स्मॉल r इक्वल टू, इसमें कहा जा सकता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अब बटा कितना 2, तो ये पता चल जाएगा। और कैपिटल R का मान कौन सी हो जाएगा, ABC बटा कितना हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन आंसर, ठीक है। अगला 39 नंबर, त्रिभुज ABC में AB बराबर 16 सेंटीमीटर, ABC में AB बराबर 16 सेंटीमीटर, उसके बाद में AC बराबर 63 सेंटीमीटर, AC बराबर 63 सेंटीमीटर, BC बराबर 65 सेंटीमीटर। एंगल A से भुजा BC के मध्य बिंदु कौन है, M। एक लाइन है जिसका पॉइंट का नाम क्या है, M, ठीक है। M तक एक सीधी रेखा खींची गई है, तो AM की लंबाई पता करना है। क्या पता करना है, AM की लंबाई। तो आप ही बताइए मीडियन क्या होता है, माध्यक जिसको बोलते हैं, क्या होता है 1/2 नहीं √2 गुना, यहाँ से खींचा गया है तो यहाँ पे ये एंगल, तो इसमें ये और ये लाइन कौन सी होगा, समाहित, तो 2 गुना कौन सी हो जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू AC का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा केवल BC का स्क्वायर। फार्मूला पे मान पुट करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे मेन काम क्या है, इसमें पूरे फार्मूला को याद रखना, ठीक है। अगला सवाल साफ साफ दिख रहा है आपको, त्रिभुज ABC में AB 6, AC 8 और BC 9 और माध्यिका क्या है AD की लंबाई, तो माध्यिका पता करना है, सीधी सी बात, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 41, जिसमें ABC में D A से BC पर स्थित एक माध्यिका है, BC की लंबाई 6 है, AC का 8 है और BC का 10, तो माध्यिका AD। फिर से वही फार्मूला की उससे सवाल बन जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ABC में AC बराबर BC है, ये देखिए ये सवाल अलग है थोड़ा सा। ABC, AC जो है किसके, BC के बराबर, AC BC के बराबर हो गया। आधार क्या है, AB, आधार क्या है AB, आधार, चलो भाई आधार कर देते हैं। आधार AB के, अच्छा आधार AB की लंबाई कितना है 8, आधार एनहू से रह सकता है 10, AB, आधार AB की लंबाई कितना है
10 सेंटीमीटर। सी जी कितना है 8। सी जी, जी समझते हैं वो कहाँ आता है? यहाँ का पॉइंट अपना क्या बन जाता है? जी बन जाता है। सी जी, सी जी यानी ये कितना है 8। ठीक है। जहां जी केंद्रक है तो ए सी का मान पता करना है। कौन सी मालूम करना है? ए सी की लंबाई पता करना है। देखिए ये अपने पास में क्या है 8 है। ये लाइन के बारे में आप बताइए, जब यहाँ पे जी हो तो ये 8 है तो ये कितना होता है 4। ठीक है। अब हम गौर से देखें तो ये जो त्रिभुज है इसका मीडियन का काम ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर हम इसको x मान लेते तो इसको भी x मानना पड़ेगा, कहे कि ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर है। तो मीडियन बराबर हमने के पता है माध्य क्या होता है 1/2 रूट अंडर। ठीक है। अब ई माध्यक के काम कर रहा है तो इसका और इसका यानी 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस कितना 10 का स्क्वायर। मीडियन जो है 8 4 कितना 12 दे रखा है। 2 भाग में इधर आकर के 2 गुना में यहाँ पे रूट अंडर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस कितना 100। 12 गुना 24 रूट ए में आएगा स्क्वायर बनाएगा नहीं तो 576। इन्ने 100 माइनस में इन्ने आके 100 प्लस में इधर का हो जाएगा 4x स्क्वायर। यही ना केवल बचेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन तो 676 अब बराबर कितना 4x स्क्वायर। इधर ला करके हम भाग देंगे फिर रूट तुरेंगे ना, समय लगेगा। हम प्रयास करते हैं कि दोनों तरफ कौन सी करे रूट लगा दे। लगा सकते हैं ना, रूट से रूट जब कैंसिल हो सकता है तो रूट लगा सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 26 आ जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। इधर से इधर आएगा x बराबर कितना हो जाएगा 13। ठीक है ना, दिक्कत है। चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 43। सवाल नंबर 43 में दिया हुआ है कि त्रिभुज है जिसका नाम क्या है ए बी और सी है का बिंदु ए सीधी रेखा बी सी के समानांतर है। बिंदु ए जो है वो सीधी रेखा बिंदु ए है। बिंदु ए सीधी रेखा BC के समानांतर है। किसके समानांतर है? BC के समानांतर है। निम्न में से BC के समानांतर एक सीधी रेखा के साथ जाता है, कौन सा जाता है? ठीक है वो देखना। अगर ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो इसका केंद्र कहाँ पे? यहाँ पे। अगर हम बात करें कि अपने पास में समद्विबाहु त्रिभुज ना होकर के हमें क्या है इस समकोण त्रिभुज बनाओ। ठीक है, तो इसका जो केंद्र बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? बीच में। ठीक है, और ये केंद्र कौन सी होगा? आपस में एक लाइन से होकर के गुजरेगा जो इसके भी समानांतर होगा और निश्चय वाला के भी समानांतर होगा। यानी इसमें क्या हो जाएगा इन सेंटर, और इस एगो कौन सी है सेंट्रोइड है। तो सेंट्रोइड कौन से होता है? ऐसे मिलता है इन सेंटर कैसे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा द इन सेंटर। ठीक है, चलो सवाल नंबर क्या देखते हैं? सवाल नंबर 44। RST की माध्यिका PR एक त्रिभुज है जिसका क्या है RST का माध्यिका RP कहाँ से लेना है? R से, इधर से RP हो गया। की लंबाई कितना है? RP की जो लंबाई दिया है कितना दिया है? 24 दे दिया है।
उसके बाद और इसका केंद्रक क्या है, O है, केंद्रक O। जहां एस टी पर एक बिंदु O है, एस टी पर एक बिंदु O पॉसिबल है नहीं ना, वेयर P इज पॉइंट ऑन एस टी, नहीं एस टी पे पॉइंट P है, यहाँ पे इरर है, ये क्या होना चाहिए P है। तो हमें पता करना है आर ओ का मान क्या होगा, आर ओ का मान क्या होगा। सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, सोचिए इसका रेशियो कितना कितना में बांटिएगा, ये पहले बता दीजिए हमको। भाई 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 1, 3 का वैल्यू अपने पास में कितना दिख रहा है, 24, नहीं तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। हमें क्या चाहिए, आर ओ चाहिए, ठीक है, आर ओ। गौर से देखिए, यहाँ पे हम दूसरा ब्रिज बनाते हैं, इसमें लाइन खींच करके देखते हैं कौन, भाई क्या होता है, 2 गुना ऊपर वाला कौन चीज 2, नीचे वाला 1 और ई वाला 2 और ई वाला 1, नहीं ई वाला 2 और ई वाला 1, दिख रहा है ना सब बड़ा, ठीक। तो ऊपर वाला क्या अपने पास में 2 और नीचे वाला कितना है 1, ठीक है। यानी हमें 1 का वैल्यू नहीं, हमें कितना का वैल्यू चाहिए, 2 का, 8 दूना कितना 16, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है जी त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक है जिसमें ए बी बी सी सी ए क्रम से इस सब दिया हुआ है, तो बी जी का मान पता करना है, ठीक है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम ए बी सी है, ए बी 7, बी सी 24 और ये कितना हो जाएगा 25। कौन त्रिभुज है, सम कौन त्रिभुज है, नहीं। हाँ। उसके बाद में जी क्या है, इसका जी इसका केंद्रक हो जा रहा है, तो हमें बी जी का मान चाहिए, बी जी का मान आप लोग निकाल लीजिएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, किन्हों से पकड़ करके सेंटर मालूम कीजिएगा। तो इस 7 है, ये 24 है, यानी 90 डिग्री कहाँ पे, यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहीं से पकड़ करके इसका पहले क्या करेंगे, मीडियन पता कर लेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, ये 2 हो जाएगा तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कैलकुलेशन आंसर, ठीक है। तो सवाल नंबर 45 तक बना लीजिएगा, आगे क्लास कल के क्लास में।